तो ऑल राइट गाइज, व्हाट इज अप। जैसा कि तुम लोगों को पता चल गया होगा, लोकी सीजन 2 आने वाला है। तो मैं इस ट्रेलर को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, मार्वल की मूवी एंड सीरीज एक के बाद एक डिजास्टर में जाने के बाद मार्वल कहीं खो सा गया है। बट वो कहते हैं ना, एवर ट्राई एवर फेल्ड, नेवर गिव अप। मार्वल हार मानने वालों में से नहीं है। शायद इस सीरीज से मार्वल की इज्जत वापस आ जाएगी। लोकी की सीरीज है, शरारतों के देवता की, कमबैक तो करना ही होगा मार्वल को। तो गाइज, एमसीयू के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, शरारतों के देवता, बार बार मर के जिंदा होने वाले, जिन्हें खुद थैनोस भी मार के खुद मर गया, पर ये नहीं मरे। लोकी की 2 साल पहले एक टीवी सीरीज आई थी, काफी हिट हुई थी, नेक्स्ट लेवल रिस्पांस मिला था। अब उस सीरीज का सीजन 2 आने वाला है। इन्फिनिटी वॉर में मरने के बाद और एंड गेम के अल्टरनेट टाइमलाइन से भागने के बाद लोकी की एक बिल्कुल ही नई स्टोरी पर बेस्ड थी लोकी सीरीज, जिसका एंड होना अभी बाकी है। लोकी सीरीज टाइम और मल्टीवर्स पर बेस्ड सीजन 1 काफी हिट हुआ था, क्योंकि लोगों को काफी मजा आया था और खुशी हुई थी कि हमें लोकी के ऊपर कुछ अलग से देखने को मिला, बाकी सुपर हीरो की तरह। इसी मारे सीजन 1 काफी हिट हो गया था, जिसका सीजन 2 आने वाला है। ट्रेलर ब्रेकडाउन करने से पहले इस सीरीज का सीजन 1 का एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। पिछले सीजन 1 में हमने देखा था लोकी और उसके वेरिएंट सिल्वी को टीवीए यानी टाइम वेरिएंट अथॉरिटी वाले पकड़ लेते हैं टाइम में छेड़छाड़ करने की वजह से, जिसकी वजह से दोनों ही लोग टीवीए के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने साथ मिलकर टीवीए के मालिक को मारने का फैसला कर लिया था, जिसने टीवीए की रचना की। और इसी के दौरान लोकी और सिल्वी टाइम के अंत में बने महल में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हुई टीवीए के मालिक से, ही हू रिमेन्स से, जो कि कैंग द कॉन्क्यूरर का एक वेरिएंट है। और उसने पूरे मल्टीवर्स और टाइमलाइन को अपने कंट्रोल में करके रखा है, ताकि उसके दूसरे बुरे वेरिएंट ब्रह्मांड में तबाही न मचाएं। पर ही हू रिमेन्स इस काम को काफी टाइम से कर रहा था, वो अब रिटायरमेंट चाहता था, इसलिए वो मल्टीवर्स की जिम्मेदारी लोकी और सिल्वी को देना चाह रहा था। पर सिल्वी को उसकी बात झूठी लगती है और वो ही हू रिमेन्स को मार देती है। पर लोकी मना करता है, कहता है इससे हम खतरे में आ जाएंगे और हम लोग यहीं रह जाएंगे। बट सिल्वी के मारने के बाद पूरा मल्टीवर्स और टाइमलाइन बिखर जाती है और कैंग के सभी वेरिएंट आजाद हो जाते हैं, जिसमें से कैंग का एक वेरिएंट टीवीए पे कब्जा कर लेता है, जिससे उस जगह का पूरा नक्शा बदल जाता है। टीवीए के सभी लोग लोकी को भूल जाते हैं। ये तो हो गया रिकैप। बट इसके नए सीजन 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ये खत्म हुआ था। तो ट्रेलर शुरू होता है टीवीए के बेसमेंट से, जहां पर एंट्री होती है ओरोबोरस की। ओरोबोरस का किरदार निभाने वाले के ह्यू कोएन को तुमने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी में तुमने देखा होगा, जिसके लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। और इस बंदे को देख के मजा ही आ गया। आगे टीवीए के बेसमेंट में, जहाँ तुम डेस्क पे लिखा देख सकते हो रिपेयर एंड एडवांस लिखा हुआ है, ये टीवीए का मेंटेनेंस रूम है, जहां वो दुनिया भर के मैसेज पहुंचाता है वैक्यूम पाइप के जरिए। वहीं टेबल पे रखी मैसेज वाली कैन देख सकते हो, कौन सी टाइमलाइन में कब किसे मैसेज भेजना है। फिर आगे लोकी टीवीए के सबसे सीनियर ऑफिसर मोबियस को कैंग और उसके वेरिएंट के बारे में बताएगा कि कोई टाइम कीपर्स नहीं है, इस जगह को कैंग नाम का बंदा चलाता है। जैसे ट्रेलर में देख सकते हो, यहाँ लोकी मोबियस को एक ड्राइंग दिखाता है, जिसमें बहुत सारे कैंग आपस में लड़ रहे हैं टीवीए के लिए। इसके अलावा लोकी एक दीवार पर बने टाइम कीपर्स के चाकू मार के दिखाता है, इसके पीछे कैंग होता है, कोई टाइम कीपर्स नहीं। यानी वो दिखाता है कि इस सब के पीछे कैंग है। आगे ट्रेलर में हमें दिखता है लोकी के साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, टाइम स्लीपिंग। जैसा कि स्पाइडर वर्स मूवी में हमने देखा था, अपने यूनिवर्स में से कोई दूसरे यूनिवर्स में जाता है तो उसे ग्लिचिंग होने लगती है। पर ये उस जैसी प्रॉब्लम है, पर नहीं है, क्योंकि स्पाइडर वर्स मूवी में ग्लिचिंग होती है तो बंदा वहीं रहता है, पर यहाँ लोकी टाइम ट्रेवल भी कर रहा है, तभी इसका नाम टाइम स्लीपिंग है। या फिर टाइम स्लीपिंग का एक और रीजन है सिल्वी के हाथों से कैंग ही हू रिमेन्स का मरना और सीक्रेट टाइमलाइन का बिखरना। हो सकता है सिल्वी के साथ भी टाइम स्लीपिंग वाली प्रॉब्लम हो रही हो। एंड सिल्वी के बारे में बात करें तो उसे हमने आखिरी बार पिछले सीजन 1 में ही हू रिमेन्स के महल में देखा था। अब वो वहाँ से कैसे निकली, ये तुम्हारे मन में भी सवाल होगा। तो सिल्वी उस टाइम पैड का इस्तेमाल करके निकली होगी जो कैंग के हाथ में था। इसी के साथ उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि कैंग को मार के कितनी बड़ी गलती कर दी, इसलिए अब वो लोकी के साथ मल्टीवर्स को ठीक करने की कोशिश में लगी है। ट्रेलर में आगे देखते हैं मोबियस एक स्पेस सूट पहन के समय के भाव में जा रहे हैं। ये जगह समय के अंत में बने महल जैसी लग रही है। ट्रेलर के दूसरे ही सीन्स में हमें मॉनिटर में दिखता है कैसे सीक्रेट टाइमलाइन बिखर सी गई है और मल्टीवर्स टूट रहा है। मॉनिटर वाली इमेज मोबियस वाली इमेज सेम ही है। शायद मोबियस इस चीज को ठीक करने जा रहा है कि सभी टाइमलाइन एक टाइम में कंबाइंड हो जाए, टाइमलाइन को जोड़ के एक नई टाइमलाइन बन जाए। आगे हम ट्रेलर में विलन को देखते हैं। अब बात करेंगे सीरीज के मेन विलन विक्टर टाइमली। विक्टर टाइमली कैंग द कॉन्क्यूरर के एक वेरिएंट है, जिसे हमने पहली बार एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। देन कॉमिक्स में तो यही है। विक्टर टाइमली कैंग का एक ऐसा वेरिएंट है जो भविष्य में अवेंजर से हारने के बाद अतीत में चला गया था, ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया को जीत सके और दोबारा कब्जा कर सके। ट्रेलर में विक्टर टाइमली वहीं पर नजर आते हैं जो एंटमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन में थे। ये जगह है मिडवे प्लेजेंस पार्क, जो कि शिकागो में है। ईयर 1893 में एक बहुत बड़ा मेला लगता था और विक्टर टाइमली का शो भी इसी मेले में चल रहा है। देन उसी के बाद लोकी और मोबियस को उसी पब्लिक शो में आते हुए देख
सकते हो विक्टर टाइमली को पकड़ने के लिए शायद, क्योंकि आगे हमें मिस मिनट नजर आती है जो कि पहले से काफी अलग होती है और वो लोगों पर हमला करती नजर आ रही है। मिस मिनट एक टीवीए का प्रोग्राम है, ऐसा समझ लो एक AI, पर ये वाली मिस मिनट पुराने जमाने की तरह दिख रही है क्योंकि ये मिस मिनट विक्टर टाइमली के पास और इसे विक्टर टाइमली ने ही बनाया है, यानी कैंग के वेरिएंट ने। फिर ट्रेलर में आगे उसी पब्लिक शो में हमें रेवाना रिजलियर भी दिखती है जो पहले टीवीए की जज भी थी, पर बाद में मोबियस ने उसके सामने टीवीए की पोल खोली तब रवोना वहाँ से भागने लगी। फिर उसके बाद हमें ये दिखती है विक्टर टाइमली के पब्लिक शो में। इसी के बाद रवोना हमें एक और बार दिखती है ट्रेलर के आखिर में, वो हमें वॉइड में नजर आती है जो कि समय के अंत में बनी हुई जगह है जहाँ टीवीए की डिलीट हुई चीजों को पहुंचाया जाता है। वहीं ढेर सारे लोकी के वेरिएंट भी थे सीजन 1 में डिलीट करे हुए। हो सकता है रवोना कैंग का पता लगाने पहुंची है क्योंकि कॉमिक्स में रवोना कैंग द कॉन्क्यूरर की गर्लफ्रेंड होती है, तभी रवोना पहले टीवीए से भाग गई होती है। हो सकता है ये दोनों हमें आगे एक साथ देखने को मिले। इस सीरीज में कैंग के अलावा एक दूसरा भी विलन है, ज़ेनियक। कॉमिक्स में ज़ेनियक एक डार्क डायमेंशन का डीमन होता है, यानी शैतान, जिसे डोरामामू ने अर्थ पर भेजा था इंसानों को मारने के लिए। ज़ेनियक इंसानों के शरीर के अंदर जाकर खून खराबा करता है और खूबसूरत औरतों को मारता है। आगे चलकर फिर ज़ेनियक एक एक्टर के शरीर में घुस जाता है जिसका नाम होता है ब्रेड वुल्फ। वो एक्टर उस टाइम में ज़ेनियक नाम की मूवी भी शूट कर रहा होता है। उस एक्टर को तुम ट्रेलर में देख सकते हो और सामने हाथ में पकड़े एक पोस्टर में लिखा देख सकते हो ब्रेड वुल्फ मैरी मी, और साथ ही ट्रेलर में ज़ेनियक का पोस्टर भी लगा देख सकते हो थिएटर में। आगे MCU में ज़ेनियक विलन हमें दिख सकता है जो कि ब्रेड वुल्फ के नाम से जाना जाएगा, मतलब ब्रेड वुल्फ का आना पक्का है। ट्रेलर में आगे लोकी और मोबियस को ब्रेड वुल्फ से लड़ते हुए देख सकते हो। ब्रेड वुल्फ और लोकी का भिड़ना पक्का है। और हाँ, ट्रेलर में तुम ऐसे कुछ देख सकते हो इनकर्जन वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये बात आई है तो मैं बता देता हूँ। जिन्हें नहीं पता, इनकर्जन एक मल्टीवर्स में एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स को टकराना, तो इनकर्जन पैदा होता है उससे। कॉमिक्स में इनकर्जन काफी बार होता है, ये MCU का पहला इनकर्जन है। तो गाइस, ये था ट्रेलर ब्रेकडाउन एंड अपने थॉट्स कमेंट में लिख देना। और हाँ, यहाँ लोकी अपने इल्यूजन पावर का इस्तेमाल करते नजर आएगा। ऐसे और ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए इफ यू लाइक द बटन कीप वॉचिंग मोर मूवी वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब।